आपसे है, अगर जैसे राजन जी ने कहा, अगर लोकसभा चुनाव अब अगला लड़ेंगे। देखिए, ये सवाल आप मुझसे, देखिए वो भाई हैं, उनके बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और हम लोग समाज की मीटिंग के लिए बैठे थे। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि हम लोग यहाँ चुनाव की दावेदारी के लिए बैठे हैं। चुनाव की दावेदारी नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे मीटिंग हुआ और काफी दिनों से मांग था, और सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, हर जाति धर्म में आपकी लोकप्रियता है जो आपने जिला में काम किया, उसके बदौलत। और आज राजन जी ने स्पष्ट कहा भी है कि आप चुनाव लड़िए, पूरा समाज, पूरा पूर्वी चंपारण आपके साथ है। अब आपको तो इनकार नहीं होना चाहिए, जैसे आप कहते आए हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इस प्रश्न का ना, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। चुनाव 2024 में है, उस समय किस तरह की व्यवस्था होती है, क्या क्या समीकरण होता है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर मुझे जनता की सेवा के लिए जनता का आदेश मिलता है तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, मोतिहारी में जो मुद्दा है कि हमारे राज्य में आप नवयुग पुस्तकालय का जो निर्माण करवा रहे थे, तो क्यों रोक दिया गया? वो एक राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश ये है कि लोगों को मेरा कद बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लगता है, और मैंने अपना कद राजनीति से नहीं बढ़ाया है, समाज सेवा से बढ़ाया है। मैंने अपने जनता के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। क्या वैसे लोग आकर के आपको कार्य को रोक देंगे तो क्या रुक जाएगा काम? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको सूचित कर दूं कि मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है, और आने वाले समय में जब मुझे प्रशासन से और यहाँ के राजनेताओं से सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट में PIL के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ूंगा। और इस बार आपकी अगर कृपा रही ईश्वर की तो हम लोग PIL जीतेंगे, और आने वाले समय में अरेराज का काम दोबारा चालू करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि आज चंपारण में जो भ्रष्टाचारी चीनी मिल के जमीन से लेके सारे कार्यक्रम किया है, जिस सारा भ्रष्टाचारी का जो कुकृत्य किया है, मैं आने वाले समय में उन सारे भ्रष्टाचारियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL के माध्यम से उनके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, बाहुबली विधायक राजन तिवारी जी और आपके बीच में बहुत सारे लोग टिप्पणियां डालते हैं फेसबुक के माध्यम से, उसके विषय में कहिए। देखिए, पहला तो वो मेरे भाई हैं, दूसरा नाता देखिएगा तो हमारे भगिन दामाद हैं। तो ये सब बाहुबली छोड़ दीजिए। मैटर ये है कि जब घर में रहेंगे तो लड़ाई होगी, और साथ रहेंगे तो गले लगेंगे, बात खत्म होगी। अच्छा, आज जो बात है चुनाव को लेकर के सहयोग करने का, साथ देने का, इसके विषय में तो पूरी जिंदगी चुनाव लड़ेंगे तो मैं इनका सहयोग करूंगा। और मेरा तो मौका ही नहीं आया अभी भाई। तिवारी जी ने घोषणा किया है कि राकेश पांडे के लिए हम जान भी, तो हम भी घोषणा देते हैं कि हम भी इनके लिए जान दे देंगे। बात समझ में आई भाई? माल भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, जिगर भी दे देंगे, किडनी भी दे देंगे, और कुछ लीजिएगा। लेकिन क्या है कि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व होना चाहिए, उस नेतृत्व में सहभागिता होनी चाहिए। एक पत्रकार लोगों के लिए मैं बात कहूँगा, बहुत सारे लोग वो हर एक क्षेत्र से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए आज तक कोई कुछ नहीं किया। आप क्या करेंगे पत्रकार? अरे भाई, हम तो आपके लिए ऐसा कर देंगे कि पूरे जिले नहीं, पूरे बिहार में नहीं हुआ होगा। दिक्कत यह है कि आप लोगों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है कि चुनाव में आप खबरों को इधर से उधर फैलाएं। उसके बाद ना आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो तो कोई पूछने वाला है, ना आपका एक्सीडेंट हो जाए तो कोई आपका इलाज करवाने वाला है। सिर्फ चुनाव में आपको ढूंढा जाता है और 500,000 रुपये देने की बात की जाती है। मैं तो वो करूंगा जो स्थायी होगा, जो आपके परिवार के लिए होगा, आपके समाज के लिए होगा। लेकिन अभी कहने से क्या फायदा है? वक्त आएगा, देखिए ना, चंपारण में बहुत कुछ कर रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो कर रहा हूँ, तो आगे भी करूंगा। बात खत्म हो गई। अरे चुनाव कौन लड़ रहा है यार? चुनाव कौन जीत रहा है? पहले ये बताओ। इतना सारा काम है, ऐसा जोश आप लोग डालिए कि जितना पेंडिंग काम है सारे समाज के लोगों के लिए वो पूरा हो जाए, बाद में चुनाव वाला सवाल पूछेगा। भैया, नगर निगम में कोई भूमिका नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है। जिस लोगों ने शोषण किया है, जिनसे वो शोषित हुए हैं, उनका जनता विरोध करेगी, और युवा शक्ति कहीं ना कहीं आने वाले समय में नगर निगम में अपनी स्थापना करेगा। ये कब तक? आप देखिए, आपको एक बात बताऊं कि एक चुनाव होता है सांसद का, एक चुनाव होता है विधायक का, एक चुनाव होता है जिला परिषद का, एक होता है मुखिया का, एक होता है वार्ड का। तो जिस तरह की व्यवस्था चंपारण में बनी है, आप लोग ये सारे चुनाव रद्द के एक ही चुनाव करवाइए, क्योंकि एक ही व्यक्ति वार्ड का भी काम देखता है, एक ही व्यक्ति जिला परिषद भी देखता है, एक ही व्यक्ति निगम भी देखता है, और एक ही सांसद और विधायक भी देखता है। तो फिर इतनी बड़ी जो हमारी व्यवस्था है उसको बंद कर दीजिए और एक ही चुनाव जिले में करवाइए।